हमारी पड़ोसी राष्ट्र है ना, और राष्ट्र क्या थे, वो हिंदू राष्ट्र नहीं थे क्या? और उसके बाद नेपाल के अंदर क्या कुछ हुआ आपने नहीं देखा? आप चाहते हैं कि मेरी भारत में भी ऐसा हो? मेरी देश में सेकुलर है, और हमारे देश के अंदर अब्दुल कलाम, जो आप बार बार कह रहे हैं टोपी वाले जो कह रहे हैं, अब्दुल कलाम जैसे महारथी पैदा हुआ था, अब्दुल कलाम की जैसे महान साइंटिस्ट पैदा हुआ था, जिन्होंने देश को परमाणु तरीके से मजबूत किया था। और जो गौस खान जैसे तोप चलाने वाले महान व्यक्ति पैदा हुए थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ तोप चलाया और मुंह तोड़ जवाब दिए थे ब्रिटिशियर्स के साथ। आज आप कह रहे हैं अब्दुल हमीद कौन थे? तो इसीलिए किसी एक विशेष के लिए टारगेट करके आप अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वन व्यवस्था फिर से लागू कर दिया जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देश के अंदर, इस देश के अंदर हमें एक साथ हिंदू मुसलमान एक साथ चलते हैं, और इस देश के अंदर खूबसूरती यही है कि हम लोग सब मिलके चले। लेकिन मुसलमानों को साइड कर दीजिए, माइनॉरिटीज को साइड कर दीजिए आप पूरी तरीके से, बौद्ध को, ईसाई को, सिख को साइड करिए। आप बताइए कि हिंदू के अंदर जो आप दलित है वो कहाँ रहेंगे, आदिवासी है वो कहाँ रहेंगे, कौन सा स्थान पे रहेंगे? जो पढ़ने नहीं देते थे, क्या व्यवस्था लाना चाहते हैं? सबको एक डोर में पिरोया जाएगा, ये कह रहे हैं वो सब जातियों को। अभी भी एक डोर में बंधा हुआ है। अब नाम के लिए तो हिंदू है ही ना सब, लेकिन आप हिंदू के अंदर अगर डोर में बंधा हुआ है तो बना के दिखा दीजिए पुजारी, हम मान लेंगे। आप बना के दिखा दीजिए ना, शंकराचार्य बना के दिखा दीजिए, तो हम मान लेंगे कि हाँ सचमुच में ये सारी दीवार तोड़ने वाले हैं, सारी दीवार टूटने वाले हैं, तब मैं मान जाती। लेकिन वो दीवार नहीं टूटे हैं। आज जो है हाथरस जैसे कांड होते हैं, लेकिन तब कुछ नहीं बोलते। आप बताइए अंकिता भंडारी जैसे कांड हो जाते तब कुछ नहीं बोलते। चलो मुसलमानों के लिए आप कुछ नहीं बोले, कम से कम हिंदू बेटियों के लिए तो आगे बढ़िए। आज जो है तन्नू जैसे बेटी को बलात्कार करते हैं, उसके बाद उनके ससुर के द्वारा उसको मार दिया जाता है उसके आदमी के साथ, और आप बताइए दफना दिया जाता है घर के सामने, उसके लिए आप आवाज नहीं निकालते। तो ये सारी चीजें क्या है? लेकिन जूंजी इनकी रैली में, इनकी पदयात्रा में वो लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जिन पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। शिखर धवन और ये शिल्पा शेट्टी, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, कारवां शुरू कर दिया है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? देखिए जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाल रहे हैं, इस वक्त लोगों को जितना साल का वो है, आज इतना साल के अंदर इन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है, क्योंकि अब सरकार किसकी है और उसी की वजह से इनको सपोर्ट भी मिल रहा होगा। और इतना जल्दी, जिसको धीरेन्द्र शास्त्री को किसी को कोई पता भी नहीं था, लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री देश के कोने कोने में, विदेश में भी फेमस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके के बयान दे के फेमस हो गए हैं, जो एक किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा को हम अगर किस नज़र से देखने की अगर बात करें, तो मैं महिला हूं, तो मुझे दुख है कि हमारे देश के अंदर अभी भी संविधान लागू होने के बाद भी कह रहे हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। और यही हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कह रहे हैं, जब हमारे देश 1950 में हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ, उससे पहले देश में क्या थे? मनुस्मृति थी। और मनुस्मृति में क्या होते थे महिलाओं के साथ? महिलाओं को कोई सम्मान मिलते थे, महिलाओं को कोई इज्जत थे, महिलाओं को तो जिंदा महिलाओं को भून देते थे ये लोग सती प्रथा के द्वारा, और जिंदा महिलाओं को बेहाल कर देते थे। विधवा हो जाते तो बाल उड़ा देते थे, गंजे बना देते थे, और महिलाओं को बाल विवाह करवा देते थे। और दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं को ये लोग रेखल बना के रखते थे। हाँ, जो धोबा प्रथा था, वो प्रथा क्या थी? जिसकी वजह से महिलाओं के साथ ये लोग सोते तो थे, लेकिन ना तो उस महिला को सम्मान देते थे, ना उस महिला को अपना बीवी मानते थे, ना महिला को घर लेके आते थे। दासी प्रथा के द्वारा ये लोग क्या करते थे? ये लोग भगवान के नाम पे जो है उनको दासी बना लेते थे, उसके साथ एयाशी करते थे ये लोग, और उसके बाद उस महिला की जिंदगी बर्बाद कर देते थे। आज भी आप चला जाइए, आज भी आपको तमाम उस जगह पे मिल जाएंगे ऐसी प्रथा जहां पर ये सारी चीजें चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक ढकोसला है लव जिहाद से। ये जिहाद के नाम लेके, ये इस तरीके से गाय और उसका नाम लेके ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ये अपना जो चीजें है वो लोगों तक पहुंचाने, क्योंकि पता है लोगों को कैसे कनेक्ट होगा। आज बताइए, आप गंगा की सफाई के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, हम आपके साथ में है। आप महिला की यात्रा निकाले, महिला सुरक्षा भी यात्रा निकालते थे, रोजगार भी यात्रा निकाल लेते, आप निकाल लेते कि पेपर लीक में महिलाओं के लिए वो यात्रा निकालते, तो हम आपके साथ शामिल होते। लेकिन उसमें आप नहीं करके आप दाई बाई की बात करते हैं। आप कहते हैं कि महिला को सम्मान देंगे, वही धीरेन्द्र शास्त्री है जिसने महिला को खाली प्लॉट बोला था। आप कहते हैं कि खाली प्लॉट वही उनके लिए, महिलाओं के लिए यही सम्मान है, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हम महिला को सम्मान देंगे। महिला को सम्मान देने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर था, ज्योतिबा फूले था, जिन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया और हिंदू कोड बिल ला के महिलाओं को सर उठा के जीना सिखाए। नहीं तो देश की आधा आबादी आज भी दबे कुचले और जूती बन के रहते, इनकी रेखेल बन के रहते, इनकी याशी का अड्डा बन
के रहते, लेकिन उसके बाद आज महिला को हिंदू कोड बिल लाने के बाद आज महिला रेखा गुप्ता जी अगर हमारे दिल्ली का सीएम है तो हिंदू कोड बिल की वजह से है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी आज अगर राष्ट्रपति है तो हिंदू कोड बिल की वजह से है। फाइनेंस मिनिस्टर अगर हमारी सीतारमन जी है तो ये हिंदू कोड बिल की वजह से है। ममता बनर्जी अगर सीएम है तो हिंदू कोड बिल की वजह से है। आईपीएस किरण बेदी पहली आईपीएस अगर बन पाए तो हिंदू कोड बिल की वजह से है, और हिंदू कोड बिल की वजह से है इंदिरा गांधी की जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिला जिसने पूरा पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया। और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं महिलाओं को तो ये लोग क्या समझते थे, महिला को ये लोग जूती समझते थे, लेकिन हिंदू कोड बिल लाने के बाद महिला को ये सारे समाज से जो हमें गहना बना दिया है हिंदू कोड बिल, आज हम लोग सर उठा के चल सकते हैं, आज हम सर उठा के बात कर सकते हैं, आज हम सर उठा के हम आगे बढ़ पाते हैं, आज उड़ान भर पा रहे, ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना पा रहे। आज आर्मी में, पुलिस में, नेवी में चला जाइए, महिला क्या कुछ नहीं कर पा रहे। आज महिला ऑपरेशन सिंदूर जैसे चीजों को सफल बना रहे, फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं, जज बन के फैसला सुना रहे, नेता बन के कानून बना रहे, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हम महिलाओं के साथ जब गलत होता तो ये लोग कहाँ रहते हैं। कह रहे हैं कि 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, भारत की, उसमें से 80% हिंदू हैं, तो क्यों ना हिंदू राष्ट्र बने। देखिए 80% हिंदू है, लेकिन वो 80% में से 85% जो अगर हम 100 में से लगा दे, हम 80 को मान लेते हैं 100, लेकिन 100 के अंदर अगर आप 85% लगा ले तो 85% कौन है बताइए। दलित आदिवासी को तुम लोग कहाँ रखोगे, इस सवालों का मुझे जवाब चाहिए। आज दलितों की जो है मुंह पे पेशाब कर देते हैं, मुंह पे मूत्र पिला देते हैं, आदिवासी के मुंह पे पेशाब करके उनको जो है नहला देते हैं। आप बताइए ना उसका जवाब देंगे। आप दलितों को पुजारी बनाएंगे, आप दलितों का शंकराचार्य बनाएंगे, आप दलितों को आप दान पत्र खोलने देंगे, जबकि शंकराचार्य जी आज भी वो खुल के बोलते हैं कि नहीं ये लोग पढ़ नहीं सकते, ये लोग उसका अधिकार नहीं है। आज भी संविधान लागू होने के बाद भी खुल के बोलते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या इसका जवाब देंगे, इस सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इनका सपना बन के रहेंगे, ये पूरा नहीं होने वाले। लेकिन हमारे देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा, खास करके एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की जो लोग हैं, माइनॉरिटीज को साइड कर दीजिए। जो एसटी, एससी और ओबीसी में जो हिंदू आते हैं, जो ये नाम के लिए हिंदू तो मानते हैं लेकिन वोट के लिए हिंदू मानते हैं, और ये ऐसी यात्रा के लिए हिंदू मानते हैं, लेकिन उसके बाद जब अधिकार देने की बात आती है तो ये लोग हिंदू नहीं मानते। उन लोगों को समझना पड़ेगा। आज यादव कथावचक को मूत्र से शुद्धिकरण कर देते हैं, आज दलितों को घास खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज दलित जब यात्रा वो निकालते हैं शादी के लिए बारात निकालते हैं तो क्या करते हैं, उनको बारात निकालने नहीं देते। हाँ, उसको बारात में किस तरीके से मारते हैं, थप्पड़ मारने लग जाते हैं, घोड़ी से उतार देते हैं, और ये सारी चीजें इस टाइम भी हो रहा है। आप बताइए अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो क्या कुछ होगा। जोधा बाई कौन थे? हिंदू थी, राजपूत थी ना। किसके साथ शादी हुए थे? अकबर के साथ शादी हुई थी। अकबर हिंदू था? मुस्लिम थे ना। तो जोधा भाई जब थे अकबर के साथ शादी हुए थे, उस वक्त देश कौन सी राष्ट्र था ये बताइए ना। उस वक्त तो आप लोग नहीं रोक पाए, और उसके बाद आप आज कह रहे हो कि लफ्ज़ जिहाद रखे। लफ्ज़ जिहाद कौन कर रहे हैं? आपकी तमाम जो नेता है वो लोग तो इसमें शादी कर लेते हैं, हाँ मुसलमानों के साथ शादी कर लेते हैं। देखिए आप सिर्फ और हिंदू मुसलमान करके मुद्दे को मत घुमाइए। मुद्दा ये है कि दलित कहाँ रहेंगे और महिला कहाँ रहेंगे। मेरे सवाल ये है, मैं महिला हूँ तो हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोगों को किस स्थान पे रखा जाएगा? क्या मनुस्मृति अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति के द्वारा चलेगा ये देश? क्या मनुस्मृति में जो महिला चरित्रहीन बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा? क्या मनुस्मृति में जो बोलते हैं कि महिला सिर्फ खेत है, क्या उसके अकॉर्डिंग देश चलेगा, हमारी देश चलेगा? तो महिलाओं को आप कहाँ रखोगे? महिलाओं को जो सम्मान मिला हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू कोड बिल की वजह से मिला। वो ये भी कह रहे हैं कि जून मैसी जी कि जब दुनिया में ईसाई कंट्री हैं, बौद्धिस्ट कंट्री हैं, इस्लाम कंट्री हैं, तो एक कंट्री हिंदुस्तानियों की क्यों ना हो जाए, हिंदू की क्यों ना हो जाए? क्या दिक्कत? आप जैसे लोग जो रोड़ा अटका रहे हैं उनकी यात्रा में। यात्रा में रोड़ा नहीं अटका रही हूँ। मैं इतिहास पढ़ के, मैं जो इतिहास से मुझे समझ में आए मैं वो बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यात्रा मत निकालिए, आप यात्रा निकालिए, रोजगार का यात्रा निकालिए, महिला सुरक्षा भी यात्रा निकालिए, और हमें संविधान अधिकार भी देते हैं यात्रा निकालिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र की वजह से मैं कह रही हूँ, मैं उसमें अटका नहीं रही हूँ। मैं
ये कह रही हूँ कि आप हमें अधिकार कहाँ रखेंगे। कि मैं ये बता रही हूँ अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि महिला उसमें शामिल हो रहा है। ये जो है ये बसने की एक तरीका है, लोग इसी तरीके से शामिल होकर, क्योंकि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जब आते हैं भीड़ लगता है और इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सेलिब्रिटी को भी ये समझना पड़ेगा, तब ये लोग आवाज नहीं निकालते जब मणिपुर जैसे कांड हो जाते। क्या मणिपुर हमारे देश से बाहर है क्या? महिला है। शिल्पा शेट्टी के लिए खास करके मैं बोलना चाहती हूँ, शिल्पा शेट्टी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, लेकिन वही कह रही हूँ। इसीलिए क्या अपने आप को छुपाने के लिए, क्या अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से करे तो उनको पता है, लेकिन तब आवाज नहीं निकलते, तब ट्वीट तक नहीं आते कि मणिपुर जैसे कांड हुआ तो उसमें कौन जिम्मेदार है। ये एक ट्वीट करके नहीं बताते, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं इनको जो है ये यहाँ पर शामिल हो रहा है। और शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के ऊपर किस तरीके के आरोप लगे हुए थे, वो वीडियो बनाने का आरोप लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कह रहे हिंदू, आप जब आप हिंदू का जो धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं ना तो साइड से चुप जाते हैं क्या? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार छीनने का यात्रा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है दलितों का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है उन सारी चीजों का छीनने का यात्रा है।